सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे गुणनखंड से आप निकालते हैं सूत्र, गुणनखंड से एक्स का वैल्यू निकालते हैं, द्विघात समीकरण है, इसका कोई बोल दे कि आपको इसका मूल निकालना है, यानी हल निकालना है या सॉल्यूशन निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? गुणनखंड मेथड से निकालते हैं। लेकिन रामबाण तरीका होता है द्विघात सूत्र, इससे कुछ भी रहे आपका आंसर आना ही है, चाहे उसका मूल्य वास्तविक रहे या अवास्तविक रहे, चाहे समान रहे चाहे जीरो रहे, चाहे दोनों मूल्य एक ही रहे, उसका आंसर आना ही है। इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रहना चाहिए। मतलब जब तक आप साइंस पढ़ रहे हैं, आपकी जिंदगी में आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। कब? जब द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। जब भी द्विघात समीकरण रहे तो ए बी सी के फॉर्म में आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये होता है उसका फॉर्मूला। क्या होता है? एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और ए बी सी आपके कहाँ? ये कोफिशिएंट है, यानी गुणांक है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म है एक द्विघात समीकरण के। तो यहाँ से क्या निकल जाता है? यहाँ से आपका एक्स का वैल्यू आराम से आ जाएगा। देखिए, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? भेदांक यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट कि क्या ही बताया जाए। तो डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेशन आप पढ़े होंगे कहाँ? भीमराव अंबेडकर जी के, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने इस चीज को बहुत ही उजागर किया था, और इस टर्म का बहुत ही यूज होता है, और ये आर्टिकल 15 में आता है कि किसी भी शेड्यूल कास्ट के आदमी के साथ या किसी भी इंसान के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी छुआछूत, उसको अलग मानते हैं, समझ रहे हैं ना, अलग दिखाना किसी इंसान को, तो क्या होता है? दंडनीय अपराध होता है। तो उस चीज से रिलेट करके आप इस चीज को क्या करते हैं, समझ सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता क्या है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब अलग अलग करना, भेदांक यानी भेद करना। तो डी जो है, डी का वैल्यू ये बताता है कि इसका जो मूल है वो क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, यानी अलग अलग क्या उसका नेचर होगा। तो डी जो है विवेक्तर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारा एक नंबरिया में आपको मिल जाएगा, विवेचक निकालो, डायरेक्टली पूछ देता है, आपको एक समीकरण दे देगा, अब बोलेगा उसका विवेचक निकालो, विवेक्तर निकालो या डी निकालो, सीधा पूछ देगा। डी के आधार पर बता सकते हैं कि इसका फॉर्मूला से आधार पे इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा या सेम वैल्यू होगा, ये सब बता सकते हैं आप। आइए, क्या पढ़े हम लोग? यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण हो तो इसका हल द्विघात सूत्र से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं द्विघात सूत्र से? आइए, एक्स इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, ये आपको फॉर्मूला बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन जैसे 10-20 बार लिखिएगा, 10-20 क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई फॉर्मूला। और दूसरा क्या होता है? इसके जगह पे हम डी मान लेते हैं। दूसरा क्या होता है? डी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है क्या? डी का, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac।
क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो इसको हम समझेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे, लेकिन उस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आइए, ये दो चीज हो गया, आपको याद रखना है। ये क्या है, ये नोट है, ध्यान दीजिएगा। ये नोट में हम लिखाए हैं, इसको आप हमेशा याद रखेंगे दोनों को। अब देखिए, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम लोग डी लिख सकते हैं। यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यदि d इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा। मानिए यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन वन मान लीजिए इसको। इक्वेशन 1 के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। यदि d इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, जैसे ही d 0 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 डिवाइड बाई 2a। तो ये क्या हो जाएगा, 0 का मतलब 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ से क्या समझे, यानी जब d 0 हो जाए, तो जब d 0 हो जाए तो x का वैल्यू क्या हो जाता है, जब d 0 हो जाता है x का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई 2a। यानी क्या हो गया, ये समान एक मूल होता है। यानी एक मूल मतलब क्या होगा, दो समान मूल हैं, यानी एक वास्तविक मूल है। या हल बोलिए, यानी समान मूल है। जैसे ही डी 0 होता है x क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा आइए, x एक बार लिख देते हैं हम, x क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, यही है x इक्वल टू। अब दूसरा कंडीशन हम लिखते हैं, क्या, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो, यानी 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू देखिए यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी इक्वल टू डिवाइड बाई 2a। अब जैसे ही d ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव का रूट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यानी वास्तविक संख्या आएगा। क्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगा। आएगा, जैसे मान लीजिए क्या, d इक्वल टू मान लेते हैं, तो मानेंगे, पहले हम एक बार और बढ़ा दे रहे हैं इसको। तो d क्या, वास्तविक संख्या मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आना ही है। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी, एक बार प्लस वाला ले लेते हैं, रूट डी बटा 2a। एक बार ले लेंगे माइनस वाला, यानी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये प्लस माइनस का ही मतलब होता है कि दो वैल्यू आएगा। तो यहाँ x क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब d ग्रेटर देन 0 हो तो इसका दो मूल होगा। इस द्विघात समीकरण में कितना मूल होगा, दो भिन्न मूल होगा, यानी दो अलग अलग मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, यानी अवास्तविक नहीं है ये, दो वास्तविक भिन्न मूल होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है। अब एक लास्ट कंडीशन बचता है, क्या, तीसरा, यदि d लेस देन 0 हो तो। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसको सब समझेंगे, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको बताएंगे डिटेल में कैसे आता है, एक फ्री बता रहे हैं। जब d जैसे ही लेस देन 0 हुआ तो यहाँ ध्यान दीजिए, यदि d लेस देन मतलब -1 मान लेते हैं क्या, तो जैसे ही रूट के अंदर -1 आता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया अवास्तविक संख्या। ये तो अब पढ़े ही हैं, अवास्तविक संख्या क्या हो गया, ये अवास्तविक संख्या हो गया। इसके पहले 2 + 1 √2 है या बाई रूट को कोई मतलब नहीं है। जैसे ही रूट के अंदर -1 आया, उस सारा संख्या क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस डी लेस देन 0 है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। रूट अंडर नेगेटिव बाई
2a, इसका मतलब क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी, डी यानी उसको नेगेटिव में लिख दिए हैं जस्ट आपके एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए, यानी माइनस नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव लिख दिए बाई 2a। ये क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस रूट माइनस नेगेटिव डिवाइड बाई 2, ये क्या हो गया? दो भिन्न तो यहाँ भी आया है, यहाँ भी अलग अलग आया है, ध्यान दीजिएगा, दो भिन्न मूल यहाँ भी है, एक ये और एक ये, लेकिन दो भिन्न अवास्तविक मूल है। अवास्तविक मतलब ही वास्तविक संख्या नहीं है, दो अवास्तविक मूल हैं। ये चीज क्या होगा? मेरा क्लियर हो गया। ऐसे ध्यान दीजिए, मेरा डी आ गया कितना? -1, ठीक है। तीसरा के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, डी आ गया मेरा -1, तो एक्स क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस रूट -1 डिवाइड बाई 2a, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी -1 डिवाइड बाई 2a। अब -√1 को हम क्या लिखते हैं? प्लस आई लिखते हैं, यानी आयोगोटा बोलते हैं, जो आयोटा बोलते हैं शायद, आयोटा, आयोटा नॉट श्योर, या शायद आयोटा ही बोलते हैं। तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ही आई और जे आया क्या होते हैं? अवास्तविक संख्या हो जाते हैं। माइनस बी -i/2a क्या हो गया? अवास्तविक संख्या हो गया, अवास्तविक मूल हो गया। तो हम क्या पढ़े? तीन चीज यहाँ पे हम लोग पढ़े। क्या पढ़े? तीन चीज। पहला, d इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है? एक ही मूल होता है, एक मूल बोलिए ना, या दोनों मूल समान होता है, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े? d ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा? जैसे ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट के अंदर होता है d, ये क्या हो जाएगा? दो भिन्न वास्तविक मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक मूल हो जाएगा। तीसरा क्या होता है? जैसे ही d लेस देन 0 हुआ मतलब क्या हुआ? रूट के अंदर लेस देन 0 माइनस, मतलब क्या हो जाएगा? वो अवास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ये तीन चीज हम क्या पढ़ लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। आइए, पहले जो डिस्कस किए हैं पहले हम वो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यदि एक द्विघात समीकरण हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आपको कंठस्थ होना चाहिए चीज है, इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। ये तीनों जो फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला कहेंगे इससे, इस फॉर्मूला से एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला से ही पूछ देता है, ठीक है। देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी d ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। यही तो हम लोग पढ़े हैं। d इक्वल टू क्या होता है? √b² माइनस 4ac, सॉरी नॉट रूट अंडर, माई मिस्टेक, b² माइनस 4ac यही होता है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो d ग्रेटर देन 0 मतलब कितना हो गया? इसका दो भिन्न मूल होगा। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, बराबर होते हैं मतलब d कितना है? इक्वल टू 0 है, मतलब एक ही मूल होगा। उसको बार बार लिख दीजिए, दो बार लिख दीजिए। क्या? तीसरा देखिए, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब क्या? अवास्तविक मूल। कब होता है? जब d लेस देन 0 हो जाए, d लेस देन 0 यानी b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको कंठस्थ रखना है। एक चीज और आपको हम नोट में यहाँ पे लिखा देते हैं। क्या? द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं। अधिकतम कितना? दो मूल हो सकते हैं, दो से ज्यादा मूल पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज हम लोग बहुपद में भी पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितना हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। शून्य का मूल तो सेम ही चीज होता है, इसलिए द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल भी दो ही हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए। एक चीज आपको और यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। क्या? जैसे ही आप देखें
कहीं पे लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में पहले ला लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिए, ए बी सी निकाल लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ डायरेक्टली एक्स का वैल्यू पुट करके रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a कर ले, ठीक है। यहाँ से दो तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस बी, यहीं एक प्लस वाला ले लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक माइनस वाला हो जाएगा, माइनस बी, यहाँ एक बार प्लस वाला आ गया, एक माइनस वाला हो जाएगा, माइनस 4ac बटा 2a। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला एकदम रामबाण फॉर्मूला है कि फॉर्मूला लगाइए, किसी तरह का सॉल्यूशन आप निकाल लीजिए। बस एक चीज में ध्यान रखिएगा, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विवेचक। एक बार इसको नोट में मैं लिखा देता हूं, आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तर, विवेचक और क्या बोलते हैं, या भेदांक, यानी जो भेद करे, भेदांक भी कहते हैं। इस चीज को आपको याद रहना है। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या डी से लिखते हैं, ये चीज आपको नोट में याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो जान लिए फॉर्मूला के बारे में। अब जानते हैं कि ये आता कैसे है। डिराइव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आखिर ठीक है, हम जाने की फॉर्मूला है, ठीक है। यदि कहीं बहुपद दिया हुआ हो, सॉरी समीकरण दिया हो, द्विघात समीकरण, तो इसका हमको बोल दे कि फॉर्मूला कैसे आया। ही आइए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, डेरिवेशन, यानी डेराइव कैसे करते हैं, फॉर्मूला का प्रूफ। तो आइए क्या करेंगे, ए को पहले तो कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा बी बाई ए एक्स, यहाँ हो जाएगा सी बाई ए इक्वल टू 0। कॉमन लिए हैं, ये सही कैसे कॉमन है, गुना कर दिए सर, यदि इतने बराबर आ गया मतलब क्या है, कॉमन सही है मेरा। ए इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 बाई ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, तो क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर आके डिवाइड हो जाएगा ए बाई 0 बाई ए, तो 0 बाई ए कितना होता है, 0 रहता है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको 0 लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, सी को इधर ले जाएंगे, सी बाई ए को, तो माइनस सी बाई ए हो जाएगा। अब देखिए इस टर्म को हमको लाना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, एक्स स्क्वायर पहले 2 यहाँ कर, 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ कर देंगे बी बाई 2a, 2 कट जाएगा एक्स, बात बराबर ही है। अब देख लीजिए ई हो गया 2, देखिए यहाँ ई हो गया 2, ई हो गया बी, ई हो गया ए, तो क्या हो जाएगा 2ba यानी 2a भी आ गया मेरा। अब देखिए तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं b बाई 2a यानी ई वाला टर्म का होल स्क्वायर, या माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है माइनस सी बाई, दोनों कैंसिल हो कट जाएगा, यहाँ 2 कट जाएगा, बराबर में इतना ही आ जाएगा। आइए यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2, ए कितना, ए यहाँ बी की जगह लिखा है तो ए, अब बी कितना है बी बाई 2a प्लस बी बाई 2a, ये क्या है बी हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ba प्लस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऑब्वियसली हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। आइए तो इस चीज को हम लिख सकते हैं x, यानी a की जगह पे b क्या है, b बाई 2a है, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बच गया, माइनस बी बाई, सॉरी माइनस यहाँ हो ही गया, b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब क्या होगा,
एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इधर माइनस में है, माइनस बी बाई 2a उधर उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यानी माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इसको क्रॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। बी बाई 2a लगता है थोड़ा गलती से क्रॉप हो गया, लेकिन मैनेज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। 2a यही है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। स्क्वायर को अंदर ले गुना कर दिए, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो 4 स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ए से कटेगा तो कितना हो जाएगा 4a, यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा माइनस सी। यहाँ देखिए 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाएगा तो 1, ऊपर बच जाएगा बी स्क्वायर। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम लेने आता होगा, ये तो बहुत ही ईजी चीज है। अब देखिए क्या हो जाएगा, -4ac, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत एकदम नहीं। अब देखिए क्या होगा, एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, जस्ट b को इस साइड लिख दे रहे हैं तो बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। फिर इसको क्रॉप करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिए क्या होगा, इधर रूट, इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a। इधर हो जाएगा रूट, तो रूट हमेशा क्या प्लस माइनस लेके आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए एक्स बी बाई 2 इधर प्लस है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। यहाँ प्लस माइनस तो है ही, बड़ा रूट है, क्या है बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, रूट से 2a बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यह एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, और 2a स्क्वायर से 2a बाहर आ गया, हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस बी, यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a, क्या हो गया x। यही तो हमको प्रूफ करना था, ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र ऐसे डिराइव होता है, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र का जो अंदर वाला टर्म है बी स्क्वायर -4ac, ई वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विवेचक, विवेक्तर, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी। तो ये क्या हो गया, ऐसे डिराइव होता है फॉर्मूला। तो डेरिवेशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। आइए थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। उदाहरण, द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। आइए पहला तो 7 हल लिखेंगे, उदाहरण का क्वेश्चन है ये, पहले लिख देंगे तो 2x² -4x + 3 = 0। और मानक रूप क्या होता है, मानक रूप होता क्या है द्विघात समीकरण का, ax² + bx + c = 0। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पे हमको क्या मिलेगा, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पे क्या मिल जाएगा, ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। और जैसे ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, हम क्या निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, सारा सूत्र द्विघात सूत्र से यूज करके सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2,
बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ बी इक्वल टू देखिए क्या है, -4 हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 है। जैसे ही ए बी सी निकला, हम क्या निकाल सकते हैं, सब चीज निकाल सकते हैं। पहले ही पूछ रहा है विविक्तर। अब क्या लिखेंगे, विविक्तर, यानी डी इक्वल टू b² - 4ac। डी बी कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर, -4। ए कितना है 2, सी कितना है 3, कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर नहीं 16, -4×2 = 8, 8×3 = 24, तो कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा -8। आइए नेक्स्ट पेज में। इसलिए डी इक्वल टू क्या आ गया, -8 <<0 क्या लिखेंगे, चूंकि विविक्तर यानी डी, चूंकि विविक्तर शून्य से छोटा है, सॉरी शून्य से कम है, नॉट छोटा है, शून्य से कम है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इस द्विघात समीकरण का मूल, इस द्विघात समीकरण का, इसको मिटाना ही पड़ेगा, इस द्विघात समीकरण का क्या, कोई वास्तविक मूल नहीं है। यही मतलब हुआ इसका, कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि जैसे ही डी नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, अवास्तविक मूल हो जाएगा। या दूसरे भाषा में लिख सकते हैं हम, इस हम किस लिए लिखा रहे हैं दूसरे भाषा में, हम लिखा रहे हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्या, इस समीकरण का, द्विघात समीकरण है ऑब्वियसली, इस समीकरण का दो भिन्न, ऑब्वियस भिन्न होगा, दो भिन्न अवास्तविक मूल है, यानी इरेशनल नंबर, अवास्तविक मूल है, यानी हल है। इसका मतलब ये हो गया, यानी जब भी d <0 होगा, तो हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे ही d <0 होगा, ये 3rd नंबर कंडीशन है, याद रखिएगा। तो इसके मूल क्या होते हैं, इसका मूल हमेशा क्या होते हैं, x, सॉरी ए बी लिख दे रहे हैं, ए बी भी नहीं लिखना सही रहेगा, p ± jq के फॉर्म में आता है। यानी क्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है, जे बोलिए या आई बोलिए, क्या होता है, अवास्तविक मूल होता है। तो ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हो सकता है कि इस तरह क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में ही आ जाए, इसलिए हम इसको उदाहरण के तौर पे ले लिए हैं। देखिए, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है। ये जो बी जो है ना, बी सॉरी पी जो है इसको खंबा बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार गाड़ना है कि पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, ए और बी क्या है, फाटक है, नहीं समझिए गेट है, ठीक है, क्या है, ए और बी गेट है, और व्यास का क्या है, 2 सिरा है, मतलब यहाँ पे केंद्र होगा, यानी ओ होगा, ठीक है। देख लें, बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर कितना है, 7 मीटर है। इसको मान लेते हैं x, ए और पी को क्या मान लेते हैं x, और बी और पी को क्या मान लेते हैं y। तो क्या दिया है, दोनों खंभों की दूरियों का अंतर क्या है, 7 मीटर है, यानी x - y = आ गया 7। ये मेरा पहला हो गया। और ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 13 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना है, यानी एपी और बीपी निकालना है हमको, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हल, त्रिभुज दिया हुआ ऑलरेडी, तो हमको ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ऑब्वियस है। जब भी कोई
वृत्त दिया हुआ हो, ये कंसेप्ट है आपको बता दे रहे हैं, जब भी कोई वृत्त दिया हुआ हो, उसका व्यास दिया हो, तो वृत्त के किसी भी पॉइंट से कहीं भी यदि दोनों वृत्त के सिरा को आप मिला रहे हैं ना, तो ये हमेशा ये दोनों जो लाइन है परपेंडिकुलर होता है, कहीं भी मिला लीजिए क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या होता है, ये थ्योरम होता है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो लिखेंगे हल, समकोण त्रिभुज दिया हुआ इसलिए हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए बी पी में पी समकोण है ही क्या, हम क्या माने हैं, बिंदु ए से, बिंदु ए से खंबा पी की दूरी क्या है, एक्स है, और बिंदु किससे, बी से, ये वाला बिंदु बी से खंबा, कौन खंबा, सेम खंबा, खंबा पी की दूरी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है हमको, इसलिए दिया हुआ है कि दोनों फाटकों ए और बी खंभों की दूरियों का अंतर कितना है, 7 मीटर है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 7। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। तो हम पिक्चर लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में, यानी x माइनस वाई कितना आ गया मेरा, 7 आ गया। अब आइए x माइनस, या एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 7, समीकरण 1। अब आइए, अब त्रिभुज ए बी पी में, यानी समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। उम्मीद करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय तो आपको मालूम ही होगा, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू अदर दो भुजाओं का स्क्वायर का योग, यानी ए पी स्क्वायर प्लस पी पी स्क्वायर, नहीं होता है पाइथागोरस प्रमेय। ए बी हमको दिया हुआ है कितना, 13 मीटर, यानी 82 दिया हुआ है, यही तो है, तो 13 का स्क्वायर, ए पी कितना माने हम, एक्स माने हैं, एक्स स्क्वायर, बीपी कितना माने हैं, वाई, यानी वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 169। अब आइए, अब समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस वाई इक्वल टू होल स्क्वायर। कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखे हम, एक्स इक्वल टू 7 प्लस वाई, कोई दिक्कत है, यहीं से तो लाए हैं, एक्स इक्वल टू वाई, इधर तो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो वहीं हम पुट कर दिए, ये हो जाएगा 169 का 69 रहने देंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता होगा, नहीं तो ये लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 169, 7 का स्क्वायर 49 आई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 दूना 14 वाई प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। तो 169, 49 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। आइए, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, बच गया 14y। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में 4 जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 1, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y हो जाएगा ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, क्या आ जाएगा 120, 2y स्क्वायर प्लस 14y। अब 120 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y
-120। अब क्या करेंगे, 0, यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा y², यहाँ हो जाएगा 7y, यहाँ बच जाएगा 60। क्या है, सिंपल है, 2 से भाग दिए तो 7 बच जाएगा, 2 से भाग दिए तो 60 हो जाएगा। जस्ट गुना करके देख लीजिए ऊपर वाला क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मतलब मेरा कॉमन सही है। इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, नहीं 0/2 y² प्लस 7y माइनस 60। अब कोई बोलेगा कि जो इस समीकरण जो आया मैं इसको मैं इस साइड लिख देता LHS में और 0 को RHS में रखता और फिर करता, तो कोई दिक्कत नहीं है। LHS RHS अब कहीं रख के सिंप्लीफाई कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म को इस साइड ला दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख पाए, y² प्लस 7y माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। अब मानक रूप क्या होता है, सामान्य रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो मानक रूप होता है a यानी y के फॉर्म में ले रहे हैं तो ay² by प्लस c इक्वल टू 0। आप बोलिए तो x के फॉर्म में था, तो यहाँ समीकरण y में आया है, तो मानक रूप भी तो y में होना चाहिए। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका चर है, x है, y है, z है, u है या v है, उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। तो आइए समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 एंड 3, समीकरण 2 एंड 3 को तुलना करने पे यहाँ से क्या हमको मिल जाएगा, ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। अब यही तो हमको चाहिए द्विघात समीकरण से सोल्व करने के लिए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या है 7 है, सी इक्वल टू क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे 60 नहीं -60 होगा, यानी हमेशा साइन के साथ में लिखते हैं। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फाटकों की दूरियों और खंबा गाड़ना है, एक्स और वाई ही पूछ रहा है। तो आइए समीकरण का यूज करते हैं। कितना आया है मेरा, a इक्वल टू आया है 1, b इक्वल टू आया है 7, c इक्वल टू आया है -60। यानी लिख दिया कि हमको दोबारा 12 पेज में जाना ना पड़े। 1 7 -60, आई थिंक इट्स राइट। अब द्विघात सूत्र लिखते हैं। अब द्विघात सूत्र क्या होता है, वही फॉर्मूला जो आपको लिखाए थे उसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र। से क्या होता है, एक्स वहां था लेकिन यहाँ वाई के फॉर्म में था, वाई लिखेंगे, जस्ट खाली एक्स की जगह वाई लिख दीजिए, बाकी सब सेम हो जाएगा। -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac बटा 2a। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। b का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है 7 यानी 7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है -60 डिवाइड बाई 2a। 2a कितना है 1, ये क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब यहाँ देखिए 4 × 1 4, अब माइनस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब हो जाएगा 4 × 60, यही बच जाएगा। डिवाइड बाई 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, ये वाला टर्म। अब देखिए -7 प्लस माइनस, ये तो 49 है ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा है, कितना हो जाएगा 6 चौका 24 यानी 240। अब इतना मल्टीप्लीकेशन तो आपको आना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं तो अलग साइड में लिख के आप गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तरीका होता है कि 6 4 में गुना कीजिए और 0 जितना रहेगा 0 उतना बैठा दीजिए, यही तरीका होता है। अब देखिए क्या आया, तो y इक्वल टू आया -7 प्लस माइनस रूट अंडर 49 प्लस 240 डिवाइड बाई 2, आई थिंक यही है 50 प्लस 240 या -7 प्लस y जोड़ रहे हैं तो 909 4 4 8 और 2 डिवाइड बाई 2। 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है। हमको बोले भी हुए हैं कि आप 1 से लेकर के 30 तक का जो स्क्वायर है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अब ऐसे आप देखिए आपको लगेगा कि किसका ये रूट है,
मालूम ही नहीं चलेगा, निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 1 से लेकर 30 तक याद होना ही चाहिए। तो -7 प्लस माइनस, इससे बाहर क्या आ जाएगा, नहीं रूट अंडर के बाद लिख दे रहे हैं 17 का स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। -7 प्लस माइनस 17 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, तो -7 एक बार प्लस लिख दे रहे हैं, एक बार माइनस लिख दे रहे हैं, तो -7 -17 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, -7 प्लस 17 कितना हो जाएगा 10, यानी 10/2 डिवाइड बाई 10/2 कितना हो जाएगा 5, एक बार लिख दे रहे हैं 10/2, -17 -7 प्लस -17 कितना हो जाएगा -24/2, इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 5, 10/2 होता है 5, और 24/2 कितना होता है -12, -24/2 है, तो क्या हो जाएगा -12। y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो अब बताइए y का वैल्यू क्या नेगेटिव में पॉसिबल है, फाटक से दूरी, कोई दूरी नेगेटिव में पॉसिबल है नहीं, चूंकि दूरी ऋणात्मक, इसको देखना पड़ता है, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता है। अब कोई बोलेगा हम -5 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए y इक्वल टू क्या लिख देंगे 5, अर्थात y क्या माने हैं हम, आइए देख लेते हैं पिक्चर में एक बार। y माने हैं b से p तक की दूरी, अर्थात फाटक b से खंबा p की दूरी क्या है, bp इक्वल टू y, यानी इक्वल टू 5 मीटर। इसलिए नहीं, नॉट इसलिए, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ध्यान दीजिएगा, तो समीकरण 1, हम समीकरण 1 कहीं ना कहीं तो लिखे हुए हैं, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 7, यानी दोनों का दूरिया क्या है, अंतर 7 है, यानी x माइनस 1 समीकरण 1 से कितना है 7। अब y का वैल्यू इसमें लिखते हैं, y का वैल्यू कितना आया है 5, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 7, या x इस साइड रहेगा, उधर 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, ये क्या चीज में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, तो ये क्या होगा, यही क्या है एपी है। अतः लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख देंगे, अतः दोनों फाटकों ए तथा बी से, अतः बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खंबा पी की दूरी कितना है, क्रमशः क्रमशः लिखेंगे, यानी पहले एपी लिखेंगे उसके बाद बीपी लिखेंगे, तो एपी कितना है, एपी मेरा ई है यानी 12 फिर 5, क्रमशः का मतलब यही होता है कि जो पहले लिखे हैं, यानी यहाँ ए का पहले लिखे हैं फाटक, तो उसका ही दूरी आपको लिखना पड़ेगा, पहले बी लिखे हैं तो पहले बी का लिखना होता है, इसलिए क्रमशः का यूज किया जाता है, यानी क्रम में है एकदम, तो हो जाएगा क्रमशः 12 मीटर, यानी एक से दूरी, तथा कितना है 5 मीटर है, यही क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। अब इसी के साथ क्या होता है, मेरा कंसेप्ट जो है समाप्त होता है, यानी द्विघात समीकरण का जो कंसेप्ट है समाप्त हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको द्विघात समीकरण में। और ऐसे ही समाप्त नहीं किए हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन, यानी जो इस चैप्टर में एग्जाम्पल है उसको हम सोल्व करके खत्म किए हैं, तो इतना आप पढ़ लिए। लेक्चर 1 मुश्किल से आई थिंक जो है लेक्चर 1 में ही रहता है हमेशा, कंसेप्ट 1 मुश्किल से 1 आवर का होगा, तो 1 आवर कंप्लीट करते ही क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिकैप मतलब देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े, पहला पढ़े कि द्विघात समीकरण होता क्या है, कि द्विघात समीकरण होता क्या है,
यानी जिसको ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दे, क्या होता है, मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का। यानी जो चर है यानी जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए समीकरण में, 2 होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि मूल क्या होता है, मूल क्या होता है इसके बारे में हम जाने, इसको निकालते कैसे हैं, और बहुपद और द्विघात, बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या होता है ये भी हम बताएं। पी एक्स द्विघात बहुपद हो गया, पी एक्स इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण हो गया, बस यही अंतर होता है। मूल को हम 2 तरीके से निकाले, पहला तो इसे गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से, और दूसरा किससे निकाले, दूसरा तो द्विघात सूत्र जो कि यूनिवर्सल सूत्र है। कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उसका हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, रूट अंडर सॉरी -20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पड़े इसी में कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेकतर विवेचक जो बोलिए -b स्क्वायर 4ac, इसका वैल्यू का कितना 3 कंडीशन हम लोग पढ़े, कौन कौन सा, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। इसमें क्या होता है, 2 समान मूल होता है यानी बराबर मूल होता है। इसमें क्या होता है, 2 भिन्न मूल होता है। ये क्या होता है, और ये दोनों क्या होता है, दोनों वास्तविक मूल होते हैं ये हमेशा। और ये क्या होता है, ये होता है अवास्तविक, यानी आई के फॉर्मेट में आएगा। तो यही चीज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1, 4.2, 4.3 हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करें, अपना सजेशन दे, अपना सुझाव दे। यदि आप कोई और चीज पढ़ना चाहते हैं 10th का और कोई सिलेबस तो वो भी मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जैसे क्या, संस्कृत पढ़ा सकता हूँ मैं, हिंदी पढ़ा सकता हूँ, और साइंस तो ऑब्वियस इसके बाद में पढ़ाना ही है तो पहले तो साइंस ही रहेगा। साइंस पढ़ा सकते हैं, संस्कृत पढ़ा सकते हैं, हिंदी पढ़ा सकते हैं, एसएसटी पढ़ा सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए भी मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।